अभी हम चेरी को हॉस्पिटल लाए हैं पशुओं के। इसका एक कान जो है वो सड़ने लगा है, तो इसकी अभी ड्रेसिंग होगी। तो दोस्तों, जब डॉली का ट्रीटमेंट हो रहा था 3-4 दिन लगे यहाँ पे, तो उस समय भी हम इसको ला रहे थे कंटिन्यू। तो डॉक्टर ने दवाएं लिखी थी, तो उनमें से एक दवाई ये थी, एपियोटिक सैलिसिलिक एसिड ईयर क्लीनर। जो इसके कान की ड्रेसिंग होगी, सफाई होगी, उसमें ये दवाई यूज़ होगी। तो यहाँ पे वो लोकल कहीं नहीं मिली ये दवा, तो ये मुझे स्पेशल बिलासपुर से लानी पड़ी। इनखान दे पकड़ रही चेरी, नहीं पकड़ रही भाई मैं। बाय डॉली, चलो चेरी घूमी घूमी, चलो चेरी, डॉली को नहीं लेके जाएंगे। बाय डॉली, चलो डॉली, चलो डॉली, चलो घूमी घूमी। ठीक है था डॉली, चलो। और दोस्तों, डॉली को दिखा चिड़िया थी। चेरी चलो, डॉली नो, डॉली इसका फेस चाट रही है। अभी हम ये दवाई लगाएंगे, 2 टाइम लगानी है। दवाई काफ़ी डाल दी है दोस्तों मैंने, देखिए काफ़ी नीचे तक चली गई है। आपको ये कान नीचे की तरफ नहीं होने देना है, नहीं तो ये निकल जाएगी। तो ऐसे आपको हिलाते भी रहना है नीचे जैसे यहाँ, ताकि नीचे तक पहुँच जाए।
अंदर दोस्तों पर्स पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से कान ख़राब हो रहा था इसका। और अभी हम इसको दवाई लगाते रहेंगे, सुबह शाम बोला है डॉक्टर ने, ये वाली एपियोटिक। अभी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं दोस्तों आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे डॉग्स में जो दिक्कत आई है, हो सकता है फ्यूचर में आप में से किसी के डॉग में भी आ जाए। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आ गई हो और आपने वीडियो देख ली तो आपको आसानी रहेगी इलाज करने के लिए, आप ज़्यादा घबराएंगे नहीं। दोस्तों आम बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो पीसे हुए नमक के साथ कच्चे आम खाने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पे आंवले लगे हैं दोस्तों, और एक भाई पूछ रहे थे कमेंट्स में कि आप इन दोनों को खाने में क्या देते हो। जब डॉली बीमार हुई थी, पारो हुआ था थोड़े दिन पहले, तो 9 kg के मैं इनके लिए फीड लाया था। बाकी उससे पहले हम इनको नॉर्मली खाना देते थे जैसा हम खाते थे, चावल मक्की की रोटी और दाल कद्दू जो भी बना होता है वही खाते हैं जैसा हम खाते हैं। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि जी डॉली कमज़ोर हो गई है। तो दोस्तों हस्की जो होते हैं एक वुली कोट में आते हैं और एक ऐसे कोट में। डॉली वाला कोट है ये प्योर हस्की माने जाते हैं। इसमें इंटरनेशनल चैम्पियन भी लगे हैं, कैनेडियन चैम्पियन है, अमेरिकन चैम्पियन है, थाईलैंड चैम्पियन है, इंडियन चैम्पियन है। लेकिन मैंने एक ब्रोकर से ली है ये, और मुझे नहीं पता उसने पेपर क्या पता किसी और के चिपका दिए हों। जो बोलूँगा सच ही बोलूँगा। कई बार होता दोस्तों ये है कि आपका जो डॉग होगा आपने जेन्युइन ब्रीडर से लिया होगा, उसके पेपर भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो पेपर में शो की होंगी लाइन्स उसी का ही वो आगे डॉग होगा, क्योंकि पेपर 2-2 हज़ार में बिक जाते हैं। वो हाइब्रिड माने जाते हैं वुली कोट हस्की, जबकि उनका प्राइस ज़्यादा होता है। जैसे दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि चाइनीज़ तिब्बतन मैस्टिफ प्योर होते हैं, वैसे ही हस्कीज़ में भी है। लोग सोचते हैं कि वुली कोट हस्की प्योर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्योर होते तो जितने भी इंटरनेशनल डॉग शोज़ होते हैं या KCI के डॉग शोज़ होते हैं, जैसे FCI का ही हो गया, उसमें वुली कोट हस्की अलाउड नहीं है, ना ही चाइनीज़ तिब्बतन मैस्टिफ अलाउड है। तो अगर किसी ने भी हस्की लेना होगा तो वुली कोट हस्की कभी मत लेना, मैं यही कहूँगा। फ़ोटो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन अभी तक पेपर नहीं आया है, क्योंकि मैंने दिल्ली से परचेज़ की थी, तो वो बोल रहा है मैं भेज दूँगा। 1 साल हो गया है, तो इसलिए कभी भी डॉग लेना होगा विद पेपर ही लें, KCI रजिस्टर्ड, और खुद जाके मदर फादर देखें, पेपर भी साथ में लाएँ। चेरी हटो। ले चारू 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 चेरी, चलो कम ले चारू। गुड गर्ल चारू कम चारू। अभी दोस्तों इसके कान में दवाई लगाई है तो अब नहीं आ रही है नज़दीक ये। चेरी आजा कम। और डॉली दोस्तों नीचे चली गई है, नीचे खड़ी होकर देख रही है कि अभी हम और नीचे जाएंगे, जैसे डेली जाते हैं, लेकिन आज नहीं जाएंगे क्योंकि बादल हैं और बारिश हो सकती है बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है। तो अभी यहीं से ही घर को निकल जाते हैं। चेरी मोटी हो गई है तो चेरी अब उतनी फास्ट नहीं चल पाती, लेकिन डॉली देखिए तो दोस्तों डॉली बिल्कुल फिट है, लेकिन चेरी ओवरवेट हो गई। अब ना हम इसको मीट देते हैं, ना अंडा देते हैं, घर का खाना देते हैं, इतना घुमाते भी है दिन भर, पता नहीं कैसे ओवरवेट हो रही है ये। ऐसा मत सोचना कि प्रेग्नेंट है। डॉली। तो दोस्तों हस्की ऐसा ही करते हैं, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी हैं हस्की, तो
मैंने दोनों को एक जैसे ही पाला है, एक जैसे ट्रीट किया है। लेकिन हस्की होते हैं ऐसे कि जब मैं इन दोनों को कभी छोड़ता हूँ, घर से भी रिलीज़ करता हूँ चेन से, तो जाते तो एक साथ ही है जंगल में, लेकिन चेरी थोड़ी देर में आ जाती है वापस। लेकिन जो डॉली है वो काफ़ी दूर तक चले जाती है, फिर 3-4 घंटे बाद आती है। और अभी भी नीचे को चली गई, उसके पीछे चेरी भी चली गई। इनको पता नहीं लगता है, आप कुछ बोलोगे थोड़ी देर बाद ये भूल जाएंगे। और इतने ज़्यादा ये एनर्जेटिक होते हैं। आप डॉली तो आप देख ही सकते हो। बाकी ये मैं सिर्फ डॉली को देख के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे और भी फ्रेंड्स के पास हस्कीज़ हैं। हस्की जो भी लेगा, सबसे पहले तो बहुत ही ठंडा क्लाइमेट चाहिए, और दूसरा एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ये वीडियो में इधर उधर घूमती रहती है। Wake up. See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button. Run. Wake up. Open your eyes and see everything it was.